हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम इंड AS 23 दैट इज बोरोइंग कॉस्ट के बारे में दो अच्छे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड है इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2। अ कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। द असेट हैज़ बीन क्वालिफाइड फॉर रिकॉग्निशन पर्पस। हमने बोला अगर आपकी असेट क्वालिफाइंग असेट होती है तो आप उसे बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करते हो। अगर वो क्वालिफाइंग असेट नहीं होती तो उससे रिलेटेड जो भी बोरोइंग कॉस्ट होती है वो आप P&L में चार्ज करते हो एज एन एक्सपेंस। इतना क्लियर है। क्वालिफाइंग असेट कब मानी जाएगी? जब वो रेडी टू यूज़ हाथों हाथ नहीं हो, जबकि बनने में, तैयार होने में, रेडी टू यूज़ होने में सब्सटैंशियल पीरियड लगाए, लगभग मतलब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अगर समय लगाए बनने में, प्रिपेयर होने में, तो फिर आप बोलोगे कि ये क्वालिफाइंग असेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि क्वालिफाइड असेट माना जा रहा है। ठीक है, हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विल टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट। ठीक है, तो मतलब क्वालिफाइंग असेट है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्वालिफाइंग असेट है? हमने बोला सिंस ये सब्सटैंशियल पीरियड लेगा बनने में, तैयार होने में, पुट टू यूज़ होने में, तो आप बोलोगे क्वालिफाइंग असेट है। ठीक है, इसका आंसर। अब क्या मैनेजमेंट का इंटेंशन, इज मैनेजमेंट इंटेंशन कंसिडर्ड व्हेन असेसिंग वेदर एन असेट इज अ क्वालिफाइंग असेट और नॉट? हमें देखना पड़ेगा हाँ कि मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है, मैनेजमेंट का पर्पस क्या है। ठीक है, मतलब अगर असेट खरीदी और अगले ही दिन बेचने का विचार है उसे, ठीक है, मान लो आप उस असेट से ट्रेड करते हो जनरली जैसे इन्वेंट्री, ठीक है, तो अगर आप उसे हाथों हाथ बेचने का सोचते हो तो मतलब ये रेडी टू यूज़ है, इसे बनने में टाइम नहीं लगा, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। मान लो आप प्रिपेयर करने में 2 दिन लगते हैं, तो सिंस सब्सटैंशियल पीरियड नहीं लग रहा, सिंस कंपनी का या एंटिटी का पर्पस क्या है, इसको वापस से रीसेल करना। ओके, तो फिर आप बोलोगे कि नहीं, आप इसे क्वालिफाइंग असेट नहीं मान पाओगे। पर वहीं पर अगर मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि इसे रखना है, प्रिपेयर करना है, प्रोसेस करना है, जो भी जैसे भी बनाना है, 2 साल तक बनाएंगे और उसके बाद इसको सेल आउट करेंगे, इसके बाद इसको बिजनेस में लगाएंगे। अगर इंटेंशन है कि इसे फर्दर प्रोडक्शन करना है, इसे फर्दर यूज़ करना है, तो आप क्या बोलोगे कि क्वालिफाइंग असेट है। ओके, तो हमारे दोनों क्वेश्चंस क्लियर होते हैं कि हाँ ये क्वालिफाइंग असेट है क्योंकि सब्सटैंशियल पीरियड ले रही है। दूसरी बात, हाँ हमें मैनेजमेंट का इंटेंशन भी चेक करना होता है ताकि हम देख सकें कि क्वालिफाइंग असेट है या नहीं है। और सिंपल सी बात, क्वालिफाइंग असेट है तो उससे रिलेटेड जो भी बोरोइंग कॉस्ट होगी, बोरोइंग कॉस्ट मतलब फंड्स रेज करने में जो भी पैसा लग गया, वो कॉस्ट आपकी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज होगी, मतलब असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। और बाय चांस अगर ये नॉन क्वालिफाइंग असेट होती है तो आप एक्सपेंस की तरह P&L में चार्ज करते हो। ओके, सिंपली इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है, ध्यान से समझेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3। अ टेलीकॉम कंपनी हैज़ एक्वायर्ड अ 3G लाइसेंस। ठीक है, अब देखो लाइसेंस तो एज इट इज़ प्रिपेयर्ड है ना, अगर मैं लाइसेंस खरीद कर ही आगे देती हूँ तो फिर क्या माना जाएगा? फिर तो ये रेडी टू यूज़ है। रेडी टू यूज़ है मतलब अब सब्सटैंशियल पीरियड नहीं ले रहा, मतलब क्वालिफाइंग असेट नहीं है। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं अभी तक? फॉर एग्जाम्पल आपको मैकडी खोलना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टोर सेटअप करना पड़ेगा, उसकी तरीके, कहाँ पे बैठेंगे लोग, कहाँ पर कुकिंग होगी, ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। पर उससे पहले आपको उसकी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, उसकी परमिट लेनी पड़ेगी कि अरे यार मैं भी मैकडी का एक आउटलेट खोल सकता हूँ क्या। अब ये परमिट लेना क्या है? फर्स्ट स्टेप। सिर्फ आप परमिट लेते हो तो ये तो रेडी टू यूज़ है। ओके, आप परमिट लेकर आगे फ्रेंचाइजी को सेल आउट करते हो, तो ये सब क्या है? ये सब रेडी टू यूज़ है, तो ये सब्सटैंशियल पीरियड नहीं ले रहे, तो आप बोलोगे क्वालिफाइंग असेट नहीं है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये फ्रेंचाइजी लेना क्या है? स्टेप 1 है, ताकि आप आउटलेट पूरा का पूरा प्रिपेयर कर सको। ओके, तो फ्रेंचाइजी लेना ये फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपेंडिचर है। आ रही है बात समझ? यहीं पर देखो एग्जाम्पल देखो। अ टेलीकॉम कंपनी हैज़ एक्वायर्ड अ 3G लाइसेंस, लाइसेंस ले लिया। द लाइसेंस कुड बी सोल्ड और लाइसेंस टू अ थर्ड पार्टी। अब लाइसेंस की ये नेचर है कि वो आगे रीसेल भी हो सकता है। ओके, तो अब देखना है हमें मैनेजमेंट का इंटेंशन। हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में समझा, मैनेजमेंट का इंटेंशन देखना है। उसका अगर पर्पस रीसेलिंग का है तो फिर तो क्वालिफाइंग असेट नहीं मानी जाएगी। पर हमने देखा अगर इसको यूज़ करना है, ठीक है, तो आप बोलोगे क्वालिफाइंग असेट है। क्वालिफाइंग असेट बनने के लिए ये स्टेप 1 है, एक्सपेंडिचर नंबर 1 है। आर यू क्लियर? फिर से देखो, हाउएवर मैनेजमेंट इंटेंड्स टू यूज़ इट टू ऑपरेट अ वायरलेस नेटवर्क। मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है कि इसको यूज़ करे ताकि ये नेटवर्क बना सके। ओके, लाइसेंस लेकर नेटवर्क बनाना है इसे।
डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क स्टार्ट्स व्हेन द लाइसेंस इज एक्वायर्ड। फर्स्ट स्टेप क्या है? लाइसेंस मिलना फर्स्ट स्टेप है। शुड बोरिंग कॉस्ट ऑन द एक्विजिशन ऑफ 3G लाइसेंस बी कैपिटलाइज्ड अंटिल द नेटवर्क इज रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। हमने बोला हाँ, अगर ये स्टेप 1 है एक्सपेंडिचर का, तो जैसे ही एक्सपेंडिचर कमेंस होता है और एक्सपेंडिचर एंड होता है तब तक के बीच का जो भी बोरिंग कॉस्ट होती है आप वो कैपिटलाइज करते हो। आर यू क्लियर? उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। इसके अलावा आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि प्ले स्टोर पर स्टे अहेड नाम से और iOS पर एप्पल स्टोर पर आपको क्लास प्लस के नाम से मिलेगा। क्लास प्लस के नाम से आपको ORG कोड पूछेगा जो आपको HSDGO डालना है। सेम के लिए लिंक और आपको ये जो भी बातें मैंने बोली वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से बता रखी है। ठीक है, मिलते हैं अपने आगे की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।